नमस्कार। चुनाव की प्रक्रिया अब अपने यौवन की तरफ बढ़ रही है। नामांकन के लिए 3 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में अब उम्मीदवारों के नाम सभी पार्टी तय कर चुके हैं। ऐसे भी कई चेहरे हैं जो टिकट के प्रबल दावेदार विभिन्न पार्टियों में रहे हैं। उन्हीं में से एक के हमारे साथ अमित एलावत जी डिग्गल हैं, जो भाजपा की टिकट से वंचित रहे। वंचित रहने के बाद एक पंचायत डिग्गल गांव में हुई। पंचायत ने सर्वसम्मति से एक बड़ा निर्णय लेते हुए अमित एलावत को अपना आशीर्वाद दिया कि वे पंचायती यानी कि सबके उम्मीदवार के तौर पर बेरी से चुनाव लड़ें। अमित जी आज हमारे साथ हैं। अमित जी, आप बता रहे थे कि भी आपके पास बहुत फोन आ रहे हैं, क्या मानना आपका? जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को मेरा राम राम। देखिए, जब से ये टिकट जो है अनाउंस होने के बाद लगातार काफ़ी फ़ोन, बहुत लोग मिलने भी आए, मैं भी लगातार लोगों से घूम कर मिला। तो लोगों की फिर यही भावना हमने देखी कि भाई टिकट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन अब उसका भी आज जो मैं बैठा हूँ बिल्कुल निश्चित होकर के बैठा हूँ। अब तो जो है ना, टिकट का भी मतलब मन में ऐसी कोई वो भाव रहा नहीं कि भाई मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जो परमात्मा की जो होती है ना, जो जैसे समय घुमाते हैं, परमात्मा की जो मेहरबानी होती है, सब अच्छे के लिए होता है। तो सब जो है अब ठीक ट्रैक पर ठीक चल रहा है। तो मैं कहूँगा कि लोगों की भावना ये थी कि भाई आप निर्दलीय चुनाव लड़ लो, आपने जो मेहनत कर रखी है। तो ऐसे हमने भी फिर ये फैसला किया कि चलो हम निर्दलीय चुनाव की तरफ अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। उसी एवज में मैं आपको यहाँ बताने के लिए आपके सामने मैं समक्ष हुआ हूँ कि परसों 11 तारीख को बुधवार सुबह 11 बजे जी, जहाँ डिगल गांव में जहाँ किसान का मेरा सम्मान मेले का आयोजन हुआ था, ठीक उसी जगह लड़कियों के स्कूल के मैदान में डिगल गांव में हम सब इकट्ठा होंगे और वहां से जो है बेरी अपना नामांकन की तरफ जो है सब साथ में काफिले के साथ जाएंगे जी। तो लोगों का बड़ा प्रेम है। कल जो पंचायत हुई, हजारों लोग उमड़े जी एक छोटी सी काल पर। जी, देखिए पूरे बेरी हलके से मैं तो ये कहूँगा कि एक तो पंचायती उम्मीदवार तो होते ही हैं, पंचायती उम्मीदवार के साथ साथ पूरे बेरी हलके ने एक सहमति से जो है उम्मीदवार बनाने का काम किया, जिसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो इसमें आपका जो बेरी विधानसभा क्षेत्र है, 3 गोत्र प्रमुख हैं। बड़ा गोत्र एलावत है, काद्यान और तलाल। देखिए, तो एलावत के अलावा काद्यान के भी कल लोग थे, 36 बिरादरी के लोग देखने को मिले। बिल्कुल जो है ना, क्षेत्रवाद को लेकर वैसे हमने ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। पूरा जो है बेरी हल्का, पूरा क्षेत्र ही जो है मेरा हल्का है। उसमें चाहे आप काद्यान गोत्र की बात करें या एलावत गोत्र की बात करें, राठी की, दलाल की, देशवाल की, जो है मलिक भी हैं, इसमें रोहिल भी हैं, डबास भी हैं, इसमें बेनीवाल भी हैं, इसमें हर गोत्र के जो है ना, आप मैराना गांव में नांदड़ भी हैं, सुहाग, सभी सभी सुहाग सभी भी हैं, सभी बिरादरियों को भी साथ चुड़ानी है, सब चुड़ानी गोत्र गांव, चुड़ानी गांव में, बिछाण गांव में जो है सुहाग भी हैं। तो जो है बहुत सारे गोत्र के और 36 बिरादरी के जो है लोग यहाँ इस बेरी हल्के में हैं। तो पूरा बेरी हल्का ही जो है मेरा हल्का है। 40 साल से एक ऐसे दिग्गज वहाँ बैठे हैं जी जो इस बार भी कह रहे हैं कि 7 मीटर की धोती उसमें लपेट के। जी तो अमित नौजवान है और पहलवानों के गांव के हैं, जी, उस लपेटे में आ जाएंगे क्या? देखिए निश्चित तौर पर जो है ना, चुनाव बिल्कुल ये हम कहें कि आसान चुनाव है, नहीं होने वाला है। चुनाव बहुत टफ है, कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से युवा साथी इस चुनाव को लड़ेंगे। सब जो है मिलजुल करके हम इसको जो है ना पार पाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम अपना जो जीत को सुनिश्चित करेंगे। अमित जी ने बीजेपी में रहते ऐसा क्या किया? महिलाएं गीत गाते हुए आ रही हैं आपके कार्यक्रमों में, नौजवान आपको कंधों पर उठा के चल रहे हैं, बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा क्या जादू किया आपने छोटे से कार्यकाल में? देखिए, एक सेवा के भाव से हमने काम किया है, त्याग की भावना को रख कर हमने काम किया है। मतलब कोई हम ये काम नहीं करते कि भाई चुनाव से
2 महीने 3 महीने पहले आकर कुछ ढोंगबाजी करें, पोस्टरबाजी करें, इन चीज़ों में हम विश्वास नहीं करते। अगर राजनीति में अगर रहना है तो पूर्ण ही रहना है, 500 साल रहना है, और जब तक हमने राजनीति करनी है तब तक इसमें बिल्कुल करियर लोगों की सेवा में लगे रहना है। तो ईमानदारी के साथ जो है हमने अपनी मेहनत की है, और इसी कारण जो है मुझे लग रहा है कि मेरे बड़े बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, मेरे भाइयों का साथ, मेरी बहनों का, सबका जो आशीर्वाद और साथ मुझे लगातार मिल रहा है। बेरी क्षेत्र विकास में काफी पिछड़ा है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, जी लोग समस्याओं से निजात चाहते हैं, पानी की निकासी का प्रबंध चाहते हैं, पीने के लिए पानी चाहते हैं, और उद्योग तो चाहते ही चाहते हैं। आपकी इतना बढ़िया विधानसभा क्षेत्र फिर भी नहीं हो पाए। क्या लोगों की अपेक्षाएं आप खरे उतरेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है लोगों के भले का जो काम होगा, क्षेत्र के विकास का जो काम होगा, युवाओं के लिए जो अच्छे खेल का जो अच्छा बेस देने का, किसी भी प्रकार का खेल हो, अच्छे स्टेडियम, अच्छा बेस देने का हम जो काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, कनेक्टिविटी जो हमारे जो खेतों के रास्ते हैं या गांव से गांव के रास्ते हैं या हमारे गांव के सीवरेज और जो है गलियां हैं, किसी भी पीने के पानी की समस्या है या पानी जो बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है, हर तरह की जो समस्या है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत सुलझे हुए लोग, बहुत समझदार पढ़े लिखे युवा भी हमारे इस क्षेत्र में हैं, जिनके पास हर समस्या के समाधान का एक आइडिया है। तो सभी से जो है ना हम जानकारी लेकर के और अपने विवेक और अपनी बुद्धि पूरा जी जान लगा करके हम अपने क्षेत्र में जो है, अगर हम सच्चे दिल से, सच्ची भावना के साथ अगर हम काम में लगे रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है अपने क्षेत्र में विकास करना, क्षेत्र में रोजगार के लिए SCZ जो है स्थापित करवाना। अगर अभी मेरे बेरी हल्के में मैं कहूँगा कि नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर जो आता है, बिल्कुल दिल्ली में अच्छे जो है कनेक्टिविटी है, गुड़गांव की, दिल्ली की, चारों तरफ की जो अच्छी कनेक्टिविटी है, और उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में मतलब फैक्ट्रियों के नाम पर कुछ नहीं है। आज भी मेरे क्षेत्र के युवा साथी कुलताना गांव की या कलाउड गांव की उस 2-4-5-7 फैक्ट्रियों में दूर काम करने जाते हैं। तो ऐसे उद्योग धंधे, कुछ लघु उद्योग मेरे हल्के के जो है कहीं सेंटर में अच्छी सी लोकेशन पर लगे तो पूरे बेरी हल्के के लोग जो है युवाओं को वहाँ रोजगार मिले। अच्छे जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने इसमें अपने बेरी हल्के में जो है यहाँ पे कॉलेज की डिमांड वो भी नहीं खोले जाए। जो भी है, मैं तो ये कहूँगा कि उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ा जाए ताकि अच्छी जो है बहुत अच्छी जॉब में जो है अवसर यहाँ हमारे भाई बहनों को मिले। तो इस क्षेत्र में हम लगातार काम करेंगे। जी, तो एक और है, आप काफ़ी समय से लगे हैं, अपने बच्चियों को, जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं उनको साइकिलें बांटी हैं, नौजवानों को स्वस्थ रहें इसलिए जिम भी दिए हैं गाँव में, और SC BC के जो चौपाले हैं उनमें भी आपने बहुत काम कराए हैं। जिला पार्षद के प्रतिनिधि के तौर पर भी आपने बहुत काम किए हैं, और लोगों की अपेक्षाएं भी हैं कि आप एक उन्हें अच्छा प्रतिनिधि मिले ताकि विकास के साथ साथ उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऐसी बादड़ी की बेरी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति चलती है, गोत्र की भावनात्मक जो ब्लैकमेलिंग है उसके चुंगल में तो शिकार नहीं हो जाएंगे आप? जी देखिए, पूरी बेरी विधानसभा का जो क्षेत्र है, पूरी बेरी विधानसभा क्षेत्रवाद की राजनीति में कभी मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। कहीं भी अगर इस तरह की भावना अगर मन में आनी शुरू होगी तो मैं उससे बेहतर है कि मैं इस राजनीति से ही दूर हो जाऊँ। सरकार जिसकी भी बने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, जो फैसला कल पंचायत ने लिया है और आगे भी फैसला अपने ऊपर, मैं मेरे बड़े बुजुर्गों की मैं टुकाई लेकर नहीं चलूंगा। ऐसे ही पूरे हल्के की पंचायत करके पंचायत जो बोलेगी मैं वो काम करने वाला हूँ। ये थे अमित अहलावत जी दिग्गल, जो पंचायत के आशीर्वाद से बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, और इनका मानना है कि बेरी की जनता आशीर्वाद देगी और वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। बेरी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। यही नहीं, इस क्षेत्र का नाम हरियाणा प्रदेश इन देश में ये चमकाएंगे। लोगों की भी ऐसी अपेक्षा है, हमारी भी शुभकामनाएं।